आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद ऋषि जाट पर स्वागत है। पेश है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 राजनीति विज्ञान अध्याय 6 राजनीतिक दल। फर्स्ट राजनीतिक दल। पहला है राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। वैसे इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। इसका एजेंडा, इस दल ने धर्मनिरपेक्षता और कमज़ोर वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को अपना मुख्य एजेंडा बनाया है। यह दल नई आर्थिक नीतियों का समर्थक है। भारतीय जनता पार्टी 1980 में गठित। उसमें इसके प्रमुख नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी थे। एजेंडा, भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्यों से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य। पार्टी जम्मू कश्मीर को क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ है। यह देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने और धर्मांतरण पर रोक लगाने के पक्ष में है। तीसरी, बहुजन समाज पार्टी 1984 में गठित। माननीय काशीराम जी और मायावती इसके प्रमुख नेता हैं। एजेंडा, ये पार्टी साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार, रामास्वामी नायकर और अंबेडकर के विचारों और शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है। दलितों और कमज़ोर वर्ग के लोगों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के मुद्दों पर सबसे ज़्यादा सक्रिय है। 5. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में गठित। इसका एजेंडा मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था, अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों की विरोधी। ये पार्टी संसदीय लोकतंत्र को, मजदूर वर्ग, किसानों और गरीबों के हितों को आगे बढ़ाने का एक उपकरण मानती है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टूटने से 1964 में गठित हुई। इसने अपने पीछे मार्क्सवाद लगा लिया। इसका एजेंडा, मार्क्सवाद लेनिनवाद में आस्था, मार्क्सवादी समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक तथा साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता विरोधी। ये पार्टी भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य साधने में लोकतांत्रिक चुनाव को सहायक और उपयोगी मानती है। 6. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999 में गठित। कांग्रेस के टूटने से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ। इसके प्रमुख नेता शरद पवार। एजेंडा, लोकतंत्र, गांधीवाद, धर्मनिरपेक्षता, समता, सामाजिक न्याय और संघवाद में आस्था। ये पार्टी भारत में जन्मे नागरिक के लिए आरक्षण चाहती है। ये इसी मुद्दे पर कांग्रेस से अलग हुए कि भारत के जो प्रमुख पद है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उन पर भारत में जन्मे व्यक्ति ही उन पदों पर बैठे। इसी के साथ इस पार्टी के बनने के साथ साथ एक नई पार्टी और बनी थी, तृणमूल कांग्रेस, जिसका वर्चस्व पश्चिम बंगाल में है और उसकी प्रमुख नेता ममता बनर्जी है। दूसरा टॉपिक, राजनीतिक दल का अर्थ। एक ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करता है। 3. राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से होते हैं। नेता, सक्रिय कार्यकर्ता से कहते हैं, सक्रिय कार्यकर्ता। तीसरे, अनुयायी और समर्थक। 4. अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। दल अलग अलग नीतियां और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियों और कार्यक्रमों का चुनाव करते हैं। 6. दल देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। संविधान संशोधन में भी इनका योगदान होता है। 7. चुनाव में कम सीटें पाने वाले दल को विपक्षी दल कहते हैं। 8. भारत में चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत दलों की संख्या 750 से ज़्यादा है। कई देशों में
केवल एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति होती है, इसे एक दलीय व्यवस्था कहती हैं। उदाहरण चीन, जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है। 10 कुछ देशों में सत्ता दो प्रमुख दलों के बीच बदलती रहती है, इसे दो दलीय व्यवस्था कहते हैं। उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन। 11 जब अनेक दलों को सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। उदाहरण भारत, फ्रांस। 12 शासक दल, जिस दल का शासन हो यानी जिसकी सरकार बनती है उसे शासक दल कहते हैं। 13 दल बदल, विधायिका के लिए किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का उस दल को छोड़कर अन्य किसी दल में चले जाना दल बदल कहलाता है। अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1 किसी एक प्रांतीय दल का नाम लिखो। तो प्रांतीय दलों में जैसे सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा, मिजो नेशनल फ्रंट, बिजू जनता दल, शिवसेना, अकाली दल आदि है। 2 भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। उत्तर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व एक प्रमुख तत्व है। किसी देश के लिए कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका कौन निभाता है। उत्तर राजनीतिक दल। उत्तरीय प्रश्न। राजनीतिक दलों के कार्य लिखिए। उत्तर चुनाव लड़ना, कानून बनाना, सरकार बनना व चलाना, विपक्ष की भूमिका निभाना, जनमत का निर्माण करना। राष्ट्रीय राजनीतिक दल और प्रांतीय दलों में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर प्रांतीय राजनीतिक दल, जब किसी दल को किसी राज्य विधानसभा चुनाव की कुल मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त होता है अथवा वह कम से कम 2 सीटों पर विजय होता है तो उसे प्रांतीय राजनीतिक दल कहते हैं। एक ही राज्य के भीतर उसे 6% वोट मिले या फिर उसे कम से कम वहाँ 2 सीटों पर वह विजयी होता है विधानसभा चुनाव में, तो उस राज्य का उसे प्रांतीय दल का दर्जा दिया जाता है। आगे राष्ट्रीय दल, जब किसी दल को लोकसभा चुनाव में किन्हीं 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त होता हो और 4 लोकसभा सीटें जीत ले तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलता है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल, जब किसी दल को लोकसभा चुनाव में किन्हीं 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त होता है और 4 लोकसभा सीटें जीत ले तो उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। प्रश्न 3 अगला, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसका गठन 1925 में हुआ। इसका जनाधार केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। 2004 के चुनाव में इसे 1.4% वोट और लोकसभा की 10 सीटें हासिल हुई। ये अपने विचारों से उदार मानी जाती हैं। अगला, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इनका गठन 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर 1964 में हुआ, विभाजन के कारण हुआ। 2 पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा में इसका मजबूत आधार है। 2004 के चुनाव में इसे करीब 6% वोट और लोकसभा की 43 सीटें हासिल की। ये विचारों से अधिक कठोर मानी जाती है। 4 विभिन्न प्रकार की दलीय व्यवस्था का उल्लेख करें। उत्तर एक दलीय प्रणाली, देश में केवल एक दल को ही सरकार बनाने की अनुमति होती है, जैसे चीन। 2 दो दलीय प्रणाली, देश में 2 दलों को मान्यता प्राप्त होती है,
जैसे ब्रिटेन तथा अमेरिका। 3. बहुदलीय प्रणाली, देश में 2 से अधिक दलों की व्यवस्था होती है, जैसे भारत और फ्रांस। प्रश्न 5. वर्तमान में राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियों की व्याख्या करें। यह बताएं कौन कौन सी चुनौतियां हैं। उत्तर: आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। 2. वंशवादी उत्तराधिकार। 3. धन व बल का प्रयोग। 4. सार्थक विकल्प का अभाव। 5. दल के सामान्य सदस्यों की उपेक्षा। 6. प्रांतीय दल भारत में संघवाद को मजबूत करने में किस प्रकार सहायता करते हैं। उत्तर: राष्ट्रीय दल प्रांतीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर हुए हैं। 1996 के बाद से लगभग प्रत्येक प्रांतीय दल को एक या दूसरी राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। इससे हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र मजबूत हुए हैं। राष्ट्रीय सरकार के लिए क्षेत्रीय दलों की मांगों को स्वीकार करना आवश्यक हो गया है। 7. राजनीतिक दलों एवं नेताओं को सुधारने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए। उत्तर: पहला, दल परिवर्तन पर नियंत्रण, दल बदल विरोधी कानून। 2. दल बदल करने पर अपनी सीट खोनी पड़ती है। 3. संपत्ति की घोषणा करना। 4. आपराधिक मामले से संबंधित शपथ पत्र दायर करना अनिवार्य है। 8. लोकतंत्र की गुणवत्ता जनसहभागिता के स्तर पर निर्भर करती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उत्तर के समर्थन में तर्क दें। उत्तर: हाँ, क्योंकि लोकतंत्र का उद्देश्य जनता के द्वारा शासन है। 2. लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लिए बिना राजनीतिक दलों में सुधार लाना कठिन है। 3. सामान्य जनता की भागीदारी आवश्यक है। 4. उपयुक्त उम्मीदवार का चयन करना सबसे बड़ी बात है। 5. असहभागिता से सत्ता गलत एवं असक्षम लोगों के हाथों में चली जाती है। प्रश्न: विगत कुछ दशकों से भारत में राष्ट्रीय दलों की तुलना में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ा है। क्या ये भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। उत्तर: हाँ, यह भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। इसके समर्थन में तर्क: पहला, केंद्रीय राष्ट्रीय राजनीति में साथ गठबंधन करने पर मजबूर हुए हैं। 2. राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने पर मजबूर हुए हैं। 3. राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों की अनदेखी नहीं कर सकते। 4. केंद्रीय सरकार को सभी क्षेत्रों के विकास पर ध्यान देना होगा। 5. क्षेत्रीय दलों की भागीदारी राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ी है। 10. लोकतंत्र की सफलता राजनीतिक दलों पर निर्भर करती है, परंतु भारत में राजनीतिक दलों के व्यवहार ने इसे बुरी तरह प्रभावित किया है। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए आप राजनीतिक दलों में से कौन कौन से सुधार लाना या देखना चाहते हैं? उत्तर: राजनीतिक दलों में सुधार के सुझाव। पहला, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का बहाल करना। दूसरा, दल बदल कानून को प्रभावी बनाना। तीसरा, चुनाव में काले धन के प्रयोग पर रोक लगाना। चौथा, जिन लोगों के विरुद्ध किसी भी तरह का आपराधिक मुकदमा चल रहा है उन्हें चुनाव लड़ने पर रोक लगाना। पांचवा, जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार जनता को देना। अगला प्रश्न 11वां, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है? उत्तर: दबाव समूह और राजनीतिक दल में निम्नलिखित अंतर है। 1. दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने अथवा हिस्सेदारी करने का नहीं होता, जबकि राजनीतिक दलों का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करके सरकार बनाना या विरोधी दल के रूप में सरकार पर नियंत्रण रखना होता है। 2. दबाव समूह का निर्माण
तब होता है जब समान पेशे, हित, आकांक्षा अथवा मत के लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट हो, जबकि राजनीतिक दल के निर्माण के लिए केवल समान राजनीतिक विचारधारा के लोगों का एकजुट होना जरूरी है, चाहे उनके आर्थिक हित अलग अलग हो। 2. दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेशे, हित, आकांक्षा अथवा मत के लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट हो, जबकि राजनीतिक दल के निर्माण के लिए केवल समान राजनीतिक विचारधारा के लोगों का एकजुट होना जरूरी है, चाहे उनके आर्थिक हित अलग अलग हो। 3. राजनीतिक दलों को चुनाव के समय जनता का सामना करना पड़ता है, जबकि दबाव समूह को जनता के समर्थन की आवश्यकता नहीं होती। 4. दबाव समूह दलीय राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते, लेकिन वे राजनीतिक दलों पर असर डालना चाहते हैं, जबकि राजनीतिक दल सीधे दलीय राजनीति में भाग लेना चाहते हैं।